जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं गुप्त नवरात्रि के ऊपर, जो कि 26 जून से शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि करने के दौरान और गुप्त नवरात्रि की साधना करने के दौरान जो जो अनुभव होते हैं और उनके बाद हमें क्या सावधानी घर में रखना है, अगर उन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो कैसे आपके घर में गुप्त नवरात्रि में आई सिद्धियां, शक्तियां आगे और ज्यादा बड़ी होती जाती हैं और ज्यादा विशाल होती जाती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की वजह से उन्नति ही उन्नति होती जाती है। तो समझिए इस बात को। बहुत सारे लोग साधना तो करते हैं, उन्हें ये आभास नहीं हो पाता कि भाई हमारे घर में सिद्धियां आ चुकी हैं, लेकिन अगर आपने साधना की है एक दिन से ज्यादा तो 100% आपके घर में सिद्धि आ जाती है, उस देवी का अंश आ जाता है। देवियों की शक्ति पता है आपको कितनी बड़ी होती है, उनके स्वरूप कितने बड़े होते हैं। मतलब मान लो कि 50-50 किलोमीटर ऊपर जमीन से देखो तो 50-50 किलोमीटर ऊपर, मतलब कि आग अगर देखो, किसी शक्ति के दर्शन भी पूरी तरीके से आप नहीं कर सकते। मनुष्य इतना छोटा होता है। मूर्तियों में हम देखते हैं कि देवी जी छोटी सी मूर्ति है, भगवान की छोटी सी मूर्ति है, पर वास्तव में अगर आप देखेंगे तो इनके विशाल काय स्वरूप होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपको दर्शन देने के लिए छोटे से रूप में दिखाई देते हैं। तो हमें यह लगता है कि भाई सिद्धियां तो बहुत छोटी बात है। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी लोग गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं या अन्य नवरात्रि में भी साधना करते हैं, जब भी आप शरीर त्यागते हो तो आप भी देवी देवताओं के जैसे विशाल स्वरूप धारण करके ही आगे की यात्रा करते हो, क्योंकि आपने उनकी साधनाएं की हैं। उनका तपोबल आपको प्राप्त होता है, उनके अंश आपको प्राप्त होते हैं। तो जो भी साधक साधना करते हैं गुप्त नवरात्रि में, वो कभी भी साधारण नहीं रहते, वो हमेशा खास बनी जाते हैं, विशेष बनी जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि करने के बाद क्या सावधानी आपको रखनी, जैसे गुप्त नवरात्रि में आपने साधना की, 9 दिन का संकल्प ले लिया, आपने 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 9 कर लिया कि एक दिन में कितना जाप आ रहा है, कि भाई 1.25 लाख मुझे मंत्र जाप करना है, इतनी माला में ये होता है, तो इतने दिन में 9 दिन में इतनी माला पर डे का मुझे डिवाइड हो रहा है कि 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 9, तो मेरा ये आ रहा है पर डे में मुझे इतना करना है। अब आपने प्रतिदिन वो किया, 9वें दिन वो हो गया। हवन प्रतिदिन कर सकते हैं, अगर आप सक्षम है तो कीजिए, नहीं कर सकते तो 9वें या 10वें दिन आप कर लो कि 9वें दिन मैं पूरा जाप करूंगा, 10वें दिन पूर्णाहुति हो जाएगी, हवन कर लूंगा मैं, 10वें दिन मुझे फिर कोई जाप नहीं करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि भाई इतनी माला जाप इतने दिन में करूंगा और ये हवन में प्रतिदिन या फिर अंत में करूंगा। दशांश हवन जरूरी नहीं है सबके लिए करना। अगर आप एक साधारण सा हवन भी कर देते हो 10वें दिन तो भी वो स्वीकार्य साधना पूरी मानी जाती है आपकी, क्योंकि दशांश हवन वहां पर ज्यादा कारगर होते हैं या आवश्यक हो जाते हैं जब कोई मंत्र को सिद्ध करने वाला होता है व्यक्ति, कि मैं इस मंत्र से झाड़ा लगाऊंगा या मैं पीलिया उतारूंगा या मोती जरा टाइफाइड उतारूंगा। जब ऐसी कोई मंत्र सिद्धि करना चाहता है या वशीकरण मंत्र सिद्धि कर रहा है, उसको दशांश हवन ज्यादा आवश्यक हो जाता है। देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए दशांश हवन जरूरी नहीं होता, एक साधारण हवन भी आपकी पूर्णाहुति में वो स्वीकार होता है, वो आप कर सकते हो। तो जब आप 9 दिन साधना करते हो, इसके बाद आपका हवन हो जाता है। उसके बाद भी एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप 9 दिन तक घर में साफ सफाई बनाकर रखते हो, आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, घर में कचरा नहीं होने देते, झाड़ू पोछा प्रतिदिन होता है 9 दिन तक, उसी साफ सफाई को आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आपके घर में मांसाहार नहीं बना 9 दिन तक, और बनता भी नहीं था पहले, तब तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी बनना नहीं चाहिए। लेकिन अगर पहले आप मांसाहार करते थे, अब आपने साधना कर ली है, तो आप घर में मांसाहार ना बनाएं। कोशिश करें कि घर में नॉनवेज ना उपयोग हो, घर में ना बने। फिर आप देखो कि हमारा अगले 6 महीने में कितनी उन्नति हुई, हमारे जीवन में उन्नति हुई कि नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी, क्योंकि साधना के बाद जो शक्तियां, जो सिद्धियां आपके घर में आती हैं, उनको आगे कंटिन्यू रखना है, उनकी और शक्ति को बढ़ाना है। तो उसके लिए पवित्रता बना के रखो, तो वो शक्तियां आपका बहुत साथ देंगी आपके हर काम में। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, वो आपकी सहायता करेंगे। बस पवित्रता का आप ध्यान रखो। एक बार साधना करने के बाद क्या करना होता है सिद्धियों के लिए, एक बार साधना करने के बाद प्रतिदिन बस आप दिया जला लो। साधक जलाए या पत्नी जलाए, आप जलाओ या आपकी पत्नी जलाए या आप बच्चे से जलवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रतिदिन बस दिया जलाना है। भोग लगाने के लिए गुड़ और घी की 2 आहुतियां कंडा जलाकर आप दे सकते हो। जो भी व्यक्ति अगर अपने घर की शक्तियों को भोग देना चाहता है तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, खास करके लिए उन लोगों के लिए जो नौकरी से हटके काम करते हैं, जैसे व्यापार है या दूसरा कोई काम है, बिजनेस है किसी प्रकार का, जिनको ज्यादा
ऐसी संभावना है कि हमारा काम बहुत बढ़ सकता है। वो गुड़ और घी की आहुति दे कंडा जलाकर, तो उनका काम बढ़ता है, उनको उन्नति होती है। जो प्रतिदिन ना दे सकें वो देवियों के लिए शुक्रवार को और देवताओं के लिए रविवार को, या देवता का जो दिन हो सोमवार मंगलवार, उस दिन चाहे तो गुड़ और घी की आहुति अपने देवता को दे सकता है। ये चीजें आपको मेंटेन करनी होती है साधना करने के बाद। उससे आपके घर की शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति, जो शक्ति होती है ना, जो सिद्धि बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो उसका स्वरूप उतना ही बड़ा दिखाई देता है साधक के घर में, जितना लंबे समय तक उनका पूजा पाठ चलता रहता है। तो यही महत्वपूर्ण होता है। अब जो हवन करना जानते हैं, जिनको हवन करना आ गया है, वो शुक्रवार के दिन हवन कर लो, सप्ताह में एक दिन। नहीं कर सकते तो महीने में एक दिन हवन कर लो कि भाई मैं एकादशी को करूंगा, या मेरा एकादशी का व्रत होता है उस दिन मैं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो अब वो कर लो। महीने में दो दिन हवन हो जाएंगे आपके। तो हवन आप कभी कभार करो तो भी चलेगा। गुड़ और घी की आहुति बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुड़ और घी की आहुति आप अगर देते हो तो वो अब ये प्रार्थना कर सकते हो कि ब्रह्मांड के और मेरे घर में उपस्थित सभी देवी देवता इसे ग्रहण करें। आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो, तो सभी ग्रहण कर लेते हैं। वो 2 आहुतियां उनके लिए सक्षम है सभी देवी देवताओं को भोग पहुंचाने में। साथ में जब आप भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हो, तब अपने खाने में से 3 छोटे छोटे निवाले बिल्कुल बारीक बारीक निकाल के आप ये प्रार्थना करें अलग से कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवता इसे ग्रहण करें। मतलब मेरे घर के देवी देवता, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता भोग ग्रहण करें और इसे प्रसाद रूप में जो है मैं प्राप्त करूंगा। ऐसा प्रार्थना कर लो। और जो आपने निवाले 3 छोटे छोटे निवाले निकाले हैं, वो जीव जंतुओं के लिए आप डाल दो। इससे जो पुण्य मिलता है वो कई कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, वो 3 निवाले निकालने से। जैसे कोई आपने अश्वमेध यज्ञ करवा दिए हो, कलयुग में इतना लाभ मिलता है। क्योंकि ये जो देवता होते हैं ना, ब्रह्मांड के जो भोग ग्रहण करते हैं, यही सृष्टि को चला रहे हैं, यही सृष्टि को नियंत्रित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, वातावरण को, मौसम को ये चला रहे हैं। तो इनको भोग देने का बहुत फल होता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रार्थना भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप अपने भोजन में से भी 3 निवाले निकालते हो, अगर आप गुड़ और घी की 2 आहुति कंडे पे देते हो, तो ये समझ लो कि आप हर दिन यज्ञ कर रहे हो, हर दिन आपका यज्ञ चल रहा है। और ये जीवन में तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जब आप इस शरीर को त्याग दोगे ना, और अगर मान लो दोबारा आपको मनुष्य जीवन मिल गया, तो बहुत ही धनवान और उच्च कुल में आपको जन्म मिलेगा। क्योंकि ये जो आपने 3 निवाले निकाले अपनी थाली में से, ये जो आपने गुड़ घी की आहुतियां दी हैं, ये करोड़ों के रूप में आपको, इसका जो पुण्य होता है करोड़ों रुपयों के रूप में, धन संपत्ति के रूप में वापस मिलता है। क्योंकि देवता खुद कुछ नहीं रखते, वो सब लौटा देते हैं। तो वो आपको मिलेगा। और जो भक्ति आपने अभी की है ना, ये अगले जन्म में कंटिन्यू रहेगी। मतलब भक्त ऐसा घर का वातावरण भी मिलेगा जहां पे आप खूब भक्ति करोगे, साथ में आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी कि आप दान पुण्य सब कुछ कर सकें, ये सारी चीजें भी मिलेगी। तो गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है। आशा कि आप सभी लोग गुप्त नवरात्रि में साधना करेंगे, और साधना के बाद भी घर में साफ सफाई बनाकर रखेंगे, और इस प्रकार से आप भोग आहुतियां देते रहेंगे, तो आपकी सिद्धियां बढ़ती रहेंगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।